हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और बात करेंगे इस वीडियो में संभव स्टील के बारे में। दोनों की लिस्टिंग्स किस तरह की देखने को मिली है ये हम चर्चा करने वाले, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार दोस्तों चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही कहूँगा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिनको आईपीओ के अलॉटमेंट मिले, भले वो एचडी में भी हो या फिर बात हो संभव स्टील की। देखिए दोनों आईपीओज ने कह सकते हैं आज बिल्कुल भी निराश नहीं किया, बिकॉज लिस्टिंग अपने आप में दोनों आईपीओज की धमाकेदार देखने को मिली। एचडीबी फाइनेंशियल का दोस्तों आईपीओ करीबन 740 के प्राइसिंग के सामने 835 पर हमको ओपन होता हुआ देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो हमको आती हुई देखने को मिली है एट 840 के आसपास। बट ओवरऑल बड़ी बात यही है कि दोस्तों 100 रुपये ऊपर हमको आज बेसिकली बंद होता हुआ देखने को मिला है एचडीबी फाइनेंशियल का शेयर। तो फायदा देखिए निवेशकों को होता हुआ देखने को मिला, करीबन 13% के प्रीमियम के साथ हमको लिस्टिंग देखने को मिली एचडीबी फाइनेंशियल की। और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आईपीओ था जिसमें सबको अलॉटमेंट लिटरली आए हैं। अगर रिटेल कैटेगरी में आपने लगाया है तो आपको शॉर्ट अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आया। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आईपीओ था जिसमें सब पैसा बना सकते थे। ज़रूर एचएनआई में कह सकते हैं कि अलॉटमेंट सबको नहीं मिले, ये बात क्लियर है। बट नो डाउट जो रिटेल कैटेगरी है वहाँ पर तो अलॉटमेंट एटलीस्ट सबको आते हुए देखने को मिले। तो वहाँ पे तो निवेशक दोस्तों पैसा बना ही सकते थे। और क्लियरली निवेशकों ने जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए पूरा रिस्क फ्री आईपीओ था, ऑब्वियस सी बात है रिस्क था क्योंकि आईपीओ का साइज़ बड़ा था। लेकिन वो कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला, और अगर लगातार आप हमारा चैनल देखते हैं तो मैंने आपको यही बात कही थी कि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्यूआईबीज, इसके ऊपर सबको ध्यान रखना चाहिए। और क्यूआईबीज ने आई थिंक जिस तरीके से पैसा लगाया इस आईपीओ के अंदर, उसने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। इसके अलावा कंपनी की एंकर बुक आप ले लीजिए, कंपनी का बिजनेस आप ले लीजिए, एंड बड़ी बात वही थी कि वैल्यूएशंस भी ऐसा नहीं था कि कंपनी के बहुत ही महंगे आ रहे थे। आई डोंट नो, काफ़ी लोग महंगे महंगे कर रहे थे। बट अगर आप कंपेयर करेंगे एचडीबी को तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.7 थी। और ज़रूर बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, सुंदरम, कल भी हमने लिस्टिंग पे बात करी कि देखिए वो बहुत हायर प्रीमियम पे अगर इससे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 5.5 के आसपास अगर आप देखेंगे कोई ट्रेड कर रहा है, कोई 5.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि उसके बीच में जगह तो नज़र आती है। तो आई थिंक वो जगह ही हमको मिलती हुई देखने को मिली और 10% 12% के प्रीमियम के साथ यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल गई। बड़ी बात क्या है कि एक जो बड़े आईपीओ से डर होता है ना कि बड़ा आईपीओ है तो पैसा नहीं बना पाएगा। भले हमने एलआईसी को देखा, हमने पेटीएम को देखा, हमने युंडाई को देखा, राइट। बट आई थिंक मैनेजमेंट पे बाजार भरोसा करता है, ये भी आज एक बात पता चली है। देखिए एचडीएफसी के मैनेजमेंट को बाजार ने देखा और एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट को बाजार ने सैल्यूट किया। इसीलिए दोस्तों आज निवेशकों ने पैसा बनाया, राइट। 835 पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है 740 के प्राइस के सामने। तो निवेशकों ने पैसा बना लिया 12-13% के आसपास का। और अब जो कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है वो 69,268 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं बढ़िया हुआ। इसके बाद कंपनी के कुछ मैनेजमेंट का व्यू भी आया है। तो देखिए जो एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीशन, उन्होंने वेडनेसडे को साफ साफ कहा है कि कंपनी यानी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को वो स्टिल सपोर्ट करते रहेंगे एज इट सब्सिडरी पोस्ट लिस्टिंग एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अब एचडीबी फाइनेंशियल को एचडीएफसी बैंक छोड़ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, मेजर जो शेयर होल्डर है वो एचडीएफसी बैंक ही है, याद रखिएगा। एचडीबी फाइनेंशियल में आप कह सकते हैं कि कुछ खबरें निकल कर आ रही थी, बिकॉज पहले एक सर्कुलर ऐसा निकल कर आ रहा था कि क्या जो सेम टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं या फिर जो ओवरलैप करते हैं तो उसमें क्या बैंक्स को अपनी सारी कम करनी पड़ेगी। आई थिंक अभी तक एक बात ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ खबर आई थी, न्यूज़ आई थी, वो कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि इसमें एचडीएफसी बैंक को अपना हिस्सेदारी सीधा 20% पे लेकर जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई थिंक बैंक्स ये कहेंगे आरबीआई को कि अगर ऐसा किया जाता है तो अपने आप में देखिए उससे निवेशकों का भरोसा जो है वो उठता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, प्रमोटर की भी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि वो वैल्यू को ही रहने के लिए एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर रहना बहुत ज़रूरी है और मेजर स्टेक होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जगदीशन ने कहा दैट आईपीओ विल प्रोवाइड इंडिपेंडेंट कैपिटल एंड विजिबिलिटी फॉर द कंपनी टू एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ये दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है। इसके अलावा दोस्तों उनकी तरह कहा गया कि हम सपोर्ट करेंगे एचडीबी को एज इट्स नेविगेट्स द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ द पब्लिक मार्केट। उन्होंने ये भी कहा कि एचडीबी वेल पोजीशन है टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी बाय द अंडरसर्व्ड क्रेडिट सेगमेंट्स इन द कंट्री विच प्रोवाइड अ लार्ज रनवे। मतलब एक बहुत लंबा रनवे है इन सब के लिए। और ये ऐड किया कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी कंपनी के इसी तरीके से करते रहेंगे काम। एचडीएफसी बैंक याद रखिएगा लार्जेस्ट है बाय एसेट्स इन द प्राइवेट स्पेस और इसने नर्चर किया है द एनबीएफसी ओवर द ईयर्स, ऐसा सीईओ ने कहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर सीईओ की तरफ से अगर ऐसे पॉजिटिव बयान आएंगे तो बाजार उसको भी देखता है। बट हाँ ज़रूर अगर आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद हुआ क्या, 851 रुपये का याद रखिएगा दोस्तों आज का हाई लगता हुआ देखने को मिला। बहुत कम आप कह सकते हैं कि आज रेंज देखने को मिली। 827 का आज का दोस्तों लो नजर आया, तो 851 का हाई देखने को मिला। इसी रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे तो एचडीबी आज के दिन हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। कोई बहुत बड़ा यहाँ से अगर आप देखेंगे उतार चढ़ाव हमको देखने को नहीं मिला आज के दिन, और ओवरऑल जहाँ पे लिस्ट हुआ वहाँ से ऊपर ही बंद होता हुआ देखने को मिला है, तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। आज के दिन दोस्तों आप वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6,792 लाख शेयर हमको याद रखिएगा एक दिन में ट्रेड होते हुए देखने को मिले, विच इज़ ह्यूज। 70% के आसपास का डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाता है आज के दिन, ये भी अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा जो मार्केट कैप है वो 69,704 करोड़ अब आपको देखने को मिल चुकी है कंपनी की। अभी देखना आगे दिलचस्प हुआ कि कितना और देखिए स्टॉक में मूव देखने को मिलता है। एक और दोस्तों आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, नाम था संभव स्टील। लिस्टिंग तो इसने भी अपने आप में दोस्तों धमाकेदार करी। जो शेयर करीबन 82 का था आज सीधा दोस्तों ओपन होता है 110 पे, बट नो डाउट एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल गया, बिकॉज लिस्टिंग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हो गई। इतना नहीं सोचा था कि 35% तक एक दिन में मिल जाएगा, बट गिरावट हमको देखने को मिली एक स्ट्रॉन्ग मार्केट डेब्यूट के बाद, बट स्टिल 19% हायर आपको स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है। अब ज़रूर देखिए बाद में गिरता हुआ देखने को मिला ये शेयर, क्योंकि 110 रुपये पे लिस्ट हुआ और एकदम से अगर आप देखेंगे उसके बाद सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर दोस्तों शेयर 100 रुपये के आसपास ट्रेड करना चालू कर गया था। तो आप कह सकते हैं कि वो जो 110 रुपये का लेवल था वो उतना ज़्यादा टिक नहीं पाया, बट प्री ओपन में अगर आपने बेचा है तो अपने आप में ऑलमोस्ट 35% के आसपास का याद रखिएगा मुनाफा किया। 34.15% याद रखिएगा आपका बनता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अगेन ह्यूज। मतलब आप समझ सकते हैं कि लास्ट 2 दिनों के अंदर जो लिस्टिंग देखने को मिली है, राइट, भली कल की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे जो एलन बेरी की होती हुई देखने को मिली, वेरी वेरी अबाउ एक्सपेक्टेड। आज संभव की अगर आप लिस्टिंग देख रहे हैं तो वो अपने आप में और एक्सपेक्टेशन से अबाउ देखने को मिली है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं तो वो अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया हो रही है। अब थोड़ा सा दोस्तों फिर से आईपीओ मार्केट्स में आप कह सकते हैं कि मूड माहौल सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले जो आप कह सकते हैं पिछले महीने लिस्टिंग्स हो रही थी उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब निवेशकों को उतना ज़्यादा कोई खास पैसा बनता हुआ देखने को मिल नहीं रहा था, या फिर आप कह सकते हैं जो जीएमपी थी उससे भी नीचे बहुत सारे आईपीओ ओपन हो रहे थे। तो ये बात क्लियर थी कि देखिए उतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट आई थिंक अभी अगर आप देखेंगे कंपनीज भी ठीक ठाक आती हुई देखने को मिल रही है। प्लस इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ ग्रे मार्केट के भरोसे अगर जो लगा रहा है, जो छोड़ रहा है आईपीओ को, फिर वो देखिए गलती कर रहा है। बिकॉज आपको कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देन याद रखिएगा पैसा बना पाएंगे। बट ओवरऑल ठीक है। अभी बात ध्यान रखिएगा संभव स्टील ट्यूब्स की जो मार्केट कैप हो चुकी है वो 2879 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी बढ़िया है, 56% के आसपास की डिलीवरेबल क्वांटिटी है। आज जरूर दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिला। स्पेसिफिक बात क्या है कि 100 रुपये के नीचे बंद हुआ है, राइट। गिरता हुआ मतलब याद रखिएगा 110 रुपये से मैं बात कर रहा हूँ कि गिरता हुआ देखने को मिला है। 97.73 पे बंद हुआ है। लिस्टिंग के बाद 11% की याद रखिएगा गिरावट देखने को मिल गई फ्रॉम द हाइस, तो वो अपने आप में कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी गिरावट है। बट स्टिल अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के दिन क्या यहाँ पे मूव देखने को मिलता है। आज ये देखना होगा कि ब्लॉक डील्स में क्या किसी के द्वारा बेचा गया है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बट ओवरऑल आई थिंक ऑन एंड ऑल देखिए आज का दिन अपने आप में निवेशकों के लिए पैसा वाला रहा, अच्छा दिन रहा, पैसा जिसमें बनता हुआ नजर आया। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितना पैसा बनाया कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।